बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर लेक्चर नंबर 17 कंट्रोल हैज़र्ड्स। ओके, हम लोगों ने इससे पहले वाले दो लेक्चर्स में हैज़र्ड्स देखे थे जो पाइपलाइनिंग में कर होते हैं। एक तो हमारे पास था स्ट्रक्चर हैज़र्ड और एक था डेटा हैज़र्ड। स्ट्रक्चर हैज़र्ड ये था कि आपके पास रिसोर्सेज का कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है, रिसोर्स शेयर्ड हो गए। उसको रिजॉल्व किस तरह से करते थे कि आप बबल इंसर्ट कर देते थे और आप क्या करते थे कि इंडिपेंडेंट मेमोरीज बना दें, जो रिसोर्स शेयर्ड हो रही है वो इंडिपेंडेंट कर लें, ठीक है, इंडिपेंडेंट कैशे मेमोरी बना दें। अब सेकेंड हमारे पास ये है था डेटा हैज़र्ड। डेटा हैज़र्ड क्या था आपके पास कि आप रिसोर्सेज को शेयर ना हो, बल्कि आपके पास डेटा इस तरह से यूज़ हो रहा हो कि एक इंस्ट्रक्शन का डाटा जब तक आउटपुट नहीं आ जाती अगली इंस्ट्रक्शन को यूज़ नहीं कर सकती डाटा। इसका मतलब है पहली इंस्ट्रक्शन की डेस्टिनेशन रजिस्टर दूसरी इंस्ट्रक्शन का सोर्स रजिस्टर है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि जब तक पहली वाली का डाटा कंप्यूट नहीं हो जाता, उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, आपके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं कर सकती डाटा, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली डेटा हैज़र्ड। अब डेटा हैज़र्ड को रिजॉल्व करने की टेक्निक्स थी आपके पास कि आप बबल इंसर्ट करते हैं, पाइपलाइन में बबल इंसर्ट कर दें, या सेकंड लोग कहता था कि आप फॉरवर्डिंग करते हैं। तो थर्ड टेक्निक ये थी फॉरवर्डिंग विद बबल, कि आप फॉरवर्डिंग भी कर रहे हैं डाटा को, बबल भी इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें डिफरेंट सिनेरियोज अगर होती है डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन कि आपके पास इंस्ट्रक्शंस किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, जो हमारे पास लास्ट हैज़र्ड है पाइपलाइन दैट इज बेसिकली कंट्रोल हैज़र्ड। कंट्रोल हैज़र्ड है क्या? ब्रांच डिटरमिन्स फ्लो ऑफ कंट्रोल। Fetching next instruction depends on branch outcome. Pipeline can't always fetch correct instruction. Okay, still working on instruction decode stage of the branch. अच्छा, अब जो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है ना, उसमें क्या कर रहा होता है, आपके पास जंप हो रहा होता है किसी लेवल पर। अब ये जंप हो रहा होता है ना किसी लेवल पर, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शन फेच का काम है कि इंस्ट्रक्शन फेच करते हुए डिसाइड करे कि सिंपल इंस्ट्रक्शन है या ब्रांच की इंस्ट्रक्शन। अब MIPS में क्या होता है, इन MIPS पाइपलाइन नीड टू कंपेयर रजिस्टर्स एंड कंप्यूट टारगेट अर्ली इन द पाइपलाइन। इसका मतलब ये है कि MIPS में आपके पास ये डिसाइड करना कि आपके पास अभी ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है और किसी लेवल पर जंप होना है, ये रन टाइम पर डिसाइड नहीं होगा, जब इंस्ट्रक्शन रन हो रही है तब नहीं डिसाइड होगा, बल्कि ये बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन डिसाइड हो जाना चाहिए कि ये ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, इस ब्रांच की इंस्ट्रक्शन ने इस टारगेट पर एड्रेस होना है, तो ये वाला एड्रेस होगा, ठीक है। अब ये चीज़ कहाँ डिसाइड होगी? जब इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही होगी। इंस्ट्रक्शन डिकोड की जो स्टेज है ना, वहाँ पर सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। एड हार्डवेयर टू डू इट इन इंस्ट्रक्शन डिकोड स्टेज। अब इंस्ट्रक्शन डिकोड के सिंपल मॉड्यूल ये काम नहीं कर सकता। आपके पास इंस्ट्रक्शन डिकोड का जो हार्डवेयर है उसमें आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी टू ऐड दिस टास्क या टू ऐड दिस मॉड्यूल, ठीक है। अच्छा, अब ब्रांच की इंस्ट्रक्शन का स्टॉल किस तरह से होता है? वेट अंटिल ब्रांच आउटकम डिटरमिन बिफोर फेचिंग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना आप वेट करते रहते हैं जब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फेच नहीं होता। अब ये आपके पास एक टाइम बार है, टाइम की स्लॉट है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, एक ऐड की इंस्ट्रक्शन है, फिर ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन और एक और की इंस्ट्रक्शन है। ऐड की इंस्ट्रक्शन में तीनों रजिस्टर्स हैं, ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन में दो रजिस्टर्स हैं और एक एड्रेस है। फिर और की इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपके पास अगेन तीनों रजिस्टर्स हैं। अब इसका अगर हम पाइपलाइन आर्किटेक्चर डिज़ाइन करें तो किस तरह से होगा? अच्छा, अब इसका जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह से है? ये आपके पास एक इंस्ट्रक्शन फेच हुई, ठीक, आपके पास सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच हुई ऐड की इंस्ट्रक्शन की, ठीक है। अच्छा, ऐड की इंस्ट्रक्शन फेच हुई, उसके बाद अब ऐड की इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट स्टेज पर जा, ये सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो अपनी ब्रांच की इंस्ट्रक्शन फेच करी। अब ब्रांच की इंस्ट्रक्शन फेच हुई है, उसके बाद एक गैप है आपके पास, ये जो गैप है ना, ये आप कह रही है इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज़ कर रही है, फिर ALU में गई आपने। उसके बाद अब ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन के बाद आपने ना, जब ये इंस्ट्रक्शन आगे जाएगी तो आपने इंस्ट्रक्शन फेच नहीं की और की, बल्कि आपने क्या की, एक बबल इंसर्ट कर दी। इसका मतलब ये है कि आप वेट कर रहे हैं
कि आपके पास जब तक ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन का रजिस्टर और ALU का काम ख़त्म नहीं हो जाता आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ना फेच करें। ठीक है, अब हो क्या रहा है, आपके पास ब्रांच की इंस्ट्रक्शन फेच हुई, वो नेक्स्ट स्टेज में गई तो आपने एक बबल इंसर्ट कर दिया। अब बबल से ना ये पूरा साइकिल खाली है और अगली इंस्ट्रक्शन उस वक्त आपने फेच की है जब पहली इंस्ट्रक्शन ने रजिस्टर भी यूज़ कर लिया है। इसका मतलब ये है अब ऐड की इंस्ट्रक्शन तो जब आपने और की इंस्ट्रक्शन फेच की है ना तो ऐड की इंस्ट्रक्शन ने अपना एडिशन का काम पूरा कर लिया। ठीक है, वो कंप्लीट होगी। ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन ने इंस्ट्रक्शन फेच भी होगी है और रजिस्टर में रिकॉर्डिंग भी कर लिया। उसके बाद आपने जो और की इंस्ट्रक्शन फेच की है, अब और की इंस्ट्रक्शन को इतना टाइम वेट करना पड़ा है, उसके बाद वो फेच हुई। लॉजिकली उसको इतना टाइम वेट नहीं करना चाहिए था, उसको डायरेक्टली यहाँ पर ही ऐड होना चाहिए था। लेकिन ये ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन में आपके पास डिसीजन आ रहा होता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगी, किस एड्रेस पर जाएगी, कौन सा इंस्ट्रक्शन फेच होगी। इसीलिए आपने एक पूरा बबल डाला है। ये वाला जो बबल है ना ये इस ब्रांच के टारगेट पर जाने के लिए है और फिर एक इंस्ट्रक्शन फेच किया। ठीक है, वेट until branch outcome determined before fetching next instruction। ठीक है, अच्छा अब ब्रांच की प्रिडिक्शन आप किस तरह से करते हैं। हम लोगों ने कहा था कि इंस्ट्रक्शन डिकोड की जो स्टेज है ना उसमें आप एक ब्रांच प्रिडिक्टर मॉड्यूल लगा दें। उस मॉड्यूल को ना ये पता हो कि ब्रांच है और ये मॉड्यूल क्या होगा, वो बेसिकली एक हार्डवेयर मॉड्यूल होगा और वो जंप कर जाएगा। लॉन्गर पाइपलाइन कांट रियली डिटर्मिन ब्रांच आउटकम अर्ली। ठीक है, बहुत लंबा पाइपलाइन का आर्किटेक्चर हो तो वो ब्रांच की आउटकम बिल्कुल स्टार्ट में डिटेक्ट नहीं कर सकती, जबकि हमें तो ये चाहिए कि ब्रांच की आउटकम बिल्कुल अर्ली स्टेज पर ही डिटेक्ट हो जाए। ठीक है, स्टॉल पेनल्टी बिकम्स एन एक्सेप्टेबल की प्रिडिक्ट आउटकम ऑफ द ब्रांच ओनली स्टॉल इफ प्रिडिक्शन इज रॉन्ग। अच्छा अब आप ना ये प्रिडिक्शन पर कर रहे होते हैं काम, ब्रांच की जो इंस्ट्रक्शन है ना वो आप प्रिडिक्शन पर चला रहे होते हैं। अब आप प्रिडिक्शन पर ना स्टॉल इंसर्ट करते हैं। अगर तो आपने ब्रांच की प्रिडिक्शन आ रही है और आपने बबल इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, ओके वेल एंड गुड। अगर तो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन नहीं है और आपने बबल इंसर्ट कर दिया है तो इसका मतलब है आपकी प्रिडिक्शन रॉन्ग थी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तो ब्रांच की है ही नहीं, बल्कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन तो कोई और है। ठीक है, इन मिप्स पाइपलाइन कैन प्रिडिक्ट ब्रांचेज नॉट टेकन फेच इंस्ट्रक्शन आफ्टर ब्रांच विद नो डिले। अच्छा जो ब्रांच नॉट इक्वल की इंस्ट्रक्शन है BNEQ ब्रांच नॉट इक्वल, वो मिप्स ना डिटेक्ट कर सकता है पहले। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जंप नहीं करना, उसमें सिंपल नेक्स्ट एड्रेस पर नहीं जाना बल्कि किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। सही है, जो ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन है ना उसमें किसी एड्रेस पर जाकर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। अच्छा कैन प्रिडिक्ट ब्रांचेस नॉट इक्वल फेच इंस्ट्रक्शन आफ्टर ब्रांच विद नो डिले। मिप्स विद प्रिडिक्ट नॉट टेकन। अच्छा अब मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास जो प्रिडिक्शन है ना वो नहीं हुई थी, ये आपके पास एक टाइम स्लॉट है। ठीक है जी, अच्छा और इस टाइम स्लॉट में ना आपके पास ये प्रिडिक्शन करेक्ट हो रही है किस तरह से, ऐड की इंस्ट्रक्शन है ब्रांच इक्वल की और एक लोड की। ऐड की इंस्ट्रक्शन में तीनों रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन फेच हुई, इसके बाद रजिस्टर फिर ALU, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने फेच करी ब्रांच इक्वल की। ठीक है, और उसके बाद हमें पता था कि अब अगली इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड की है तो एक और इंस्ट्रक्शन फेच हुई। अब ये ना एक आइडियल सिनेरियो है कि हमें पता था कि ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन के बाद इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड की इंस्ट्रक्शन है और ये वाला टारगेट हमने अपने पास पहले से रखा हुआ था 40 का एड्रेस जो है। ठीक है, ये हमने अपने पास पहले से डिफाइंड रखा हुआ था। दिस इज बेसिकली प्रिडिक्शन करेक्ट। प्रिडिक्शन करेक्ट इसका क्या मतलब है कि आपने बिल्कुल ठीक तरह से अपना जो डिज़ाइन है वो एम्बेड किए पाइपलाइन आर्किटेक्चर में। अच्छा अब सेकंड सिनेरियो क्या है कि प्रिडिक्शन इनकरेक्ट। प्रिडिक्शन इनकरेक्ट में क्या है, आपके पास टाइम स्लॉट है जिसमें ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन है। अब इंस्ट्रक्शन फेच हुई, उसके पास ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन फेच हुई, फिर उसने ना बबल इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर इस इंस्ट्रक्शन के बाद आप कितना वेट करें, पूरा बबल है और 400 PS तक वेट करें, फिर इंस्ट्रक्शन फेच हुई है। ठीक है, दिस इज बेसिकली प्रिडिक्शन इनकरेक्ट। प्रिडिक्शन इनकरेक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं थी बबल इंसर्ट करने की, लेकिन आपने बबल इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पर बबल इंसर्ट करने की बजाय आप फॉरवर्डिंग भी कर सकते थे डाटा की,
ओके, मोर रियलिस्टिक ब्रांच प्रेडिक्शन। अच्छा, अब ये जो हमने पहले देखा था ना, वो थोड़ी सी आइडियल कंडीशन थी जो कि डेफिनेटली आप अचीव नहीं कर सकते रियल सिनेरियोज में। अब रियलिस्टिक ब्रांच प्रेडिक्शन किस तरह से होता है? स्टैटिक ब्रांच प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन टिपिकल ब्रांच बिहेवियर, एग्जांपल लूप एंड ब्रांचेस स्टेटमेंट। अच्छा, अब हमारे पास ना कुछ स्टैटिक ब्रांच प्रेडिक्शन, इसका मतलब है हमें पता होता है कि लूप और इफ एल्स की स्टेटमेंट्स में जंप्स हैं, लूप में भी जंप होता है, इफ एल्स की स्टेटमेंट में भी जंप होता है। इसका मतलब है ये कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता होता है कि आपने जंप करना है किसी एड्रेस पर। प्रिडिक्ट बैकवर्ड ब्रांचेस, टेकन प्रिडिक्ट फॉरवर्ड ब्रांचेस नॉट टेकन। ठीक है, अब फॉरवर्ड भी आप जा सकते हैं, बैकवर्ड भी जा सकते हैं। हमारा जो मिप्स का आर्किटेक्चर है पाइपलाइन का, वो फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस को नहीं लेता बल्कि बैकवर्ड इंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकता है। अच्छा, ये तो था स्टैटिक ब्रांच प्रेडिक्शन का। नेक्स्ट जो हमारे पास है ब्रांच प्रेडिक्शन की सिनेरियो, थोड़ा सा एक रियलिस्टिक अप्रोच है, दैट इज बेसिकली डायनेमिक ब्रांच प्रेडिक्शन। डायनेमिक ब्रांच प्रेडिक्शन क्या है? हार्डवेयर मेजर्स एक्चुअल ब्रांच बिहेवियर, फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड रिसेंट हिस्ट्री ऑफ ईच ब्रांच। अच्छा, अब ये चीज़ ना थोड़ी सी देखें किस तरह से कि ना आप ब्रांच का ना बिहेवियर मॉनिटर करें। हार्डवेयर ना, ये हार्डवेयर लेवल की चीज़ है कि आप हार्डवेयर ना ब्रांच का बिहेवियर मॉनिटर करें कि भी रिसेंट कोई हिस्ट्री है लूप की या इफ एल्स कंडीशन की, उससे आप मेजर करें कि अच्छा इसका मतलब ये है कि नियर फ्यूचर में भी कोई लूप या इफ एल्स की स्टेटमेंट आ सकती है। एज्यूम फर्दर बिहेवियर विल कंटिन्यू द ट्रेंड। और हमारे पास जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि अगर एक लूप का कोई कोड है, इफ एल्स का है, तो इफ एल्स की स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जिसका मतलब है नियर फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी है कि इफ एल्स की स्टेटमेंट आ सकती है। ये एक हमने ट्रेंड फॉलो किया है। ठीक है, व्हेन रॉन्ग स्टॉल वाइल रीफेचिंग एंड अपडेटिंग हिस्ट्री। अच्छा, अगर इन केस आपकी ये प्रेडिक्शन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आप एक स्टॉल इंसर्ट कर दें, बबल इंसर्ट कर दें, फॉरवर्डिंग कर दें डाटा को और अपडेट कर दें। अपडेट का मतलब ये फिर आप दोबारा से नई इंस्ट्रक्शन फेच करें। ठीक है, अब ये जो सारे सिनेरियो है ना कि आपने स्टैटिक प्रेडिक्शन करनी है, डायनेमिक प्रेडिक्शन करनी है, ये जो डायनेमिक प्रेडिक्शन है वो थोड़ी हार्डवेयर लेवल की है कि आप हार्डवेयर पर मॉडिफिकेशन करें अपने डाटा की। ठीक है, अब ये जो प्रेडिक्टर है ना, ये जो जितने हम पढ़ रहे हैं प्रेडिक्शन टेक्निक्स, ये अपने सारी इंस्ट्रक्शन डिकोड की जो स्टेज है ना वहाँ पर इम्बेड करेंगे।